नमस्कार विद्यार्थी, नमस्कार प्रशिक्षु, नमस्कार बीएड के प्रशिक्षु। मैं फिर से हाजिर हूँ और वृद्धि एवं विकास का अंतिम चैप्टर लेकर। तो ये अंतिम चैप्टर क्या है? तो अंतिम चैप्टर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला है आनुवंशिक कारक और वातावरण। ये दो कारक होता है जिससे पूरे की पूरे तरह से विकास प्रभावित करता है। तो लिए चलता हूँ मैं आपको वीडियो और सीधे किताब के पन्नों के पास। मानसिक विकास उसकी जिंदगी के पहले के 5 सालों में ही हो जाता है। आपकी परवरिश ही आपको नालायक भी बना सकती है और खलनायक भी। ऐसे में आपके बचपन में आप क्या सीखते हैं और आपके साथ क्या व्यवहार होता है, ये आपके अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परिवार अलग होता है, हर बच्चे की परवरिश अलग होती है और जिस प्रकार की परवरिश हमारे देश के बच्चों को मिलती है, बाकी देशों में बच्चों की परवरिश उससे कहीं ज्यादा अलग होती है। और इसी कारण हमारी दुनिया के देशों के बीच सिर्फ ईंटों की ही दीवार नहीं होती, बल्कि आचार, विचार और शिष्टाचार की भी होती है। मेरी आज की ये वीडियो फ्रेंड्स है इन्हीं डिफरेंसेस के ऊपर। सो हेलो और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल। इस पाठ में आप जान पाएंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आनुवंशिक कारक और दूसरा है वातावरण कारक। फ्रेंड्स, क्या आपने मोबाइल का भी खरीदारी की है? अब जैसे ही मोबाइल की खरीदारी करते हैं, आपके ध्यान में आता है कि मोबाइल को कवर कर दिया जाए। उसके लिए तरह तरह के आप कवर मंगाते हैं, स्क्रीन गार्ड मंगाते हैं। तो क्यों आप मंगाते हैं? आप इसलिए मंगाते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि मोबाइल को मेरे गिरने से, मेरे ये कुछ भी हो जाने से मुझे ये बचाएगा। ये सभी तो गिरना, स्क्रैच आना, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आइए हम सभी जानते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्वों को अग्र 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है आनुवंशिक कारक। आनुवंशिक कारकों के अंतर्गत जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। मतलब कि उनके माता पिता जैसे हो, ज़्यादा संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे होंगे। आनुवंशिक गुणों के लिए पीटरसन ने कहा है, किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित जन्मजात अथवा जैविक विशेषताएं मानव को विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित जन्मजात अथवा जैविक विशेषताएं मानव के विकास को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला नंबर है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वर्ण, मुख, चेहरा आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ, सुंदर तथा आकर्षक होते हैं, वे प्रायः खेलकूद, व्यायाम, जिम्नास्टिक, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में सफल रहते हैं। इसी तरह बहुत नाटे या मोटे लोग भी अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर तदनुसार अपना विकास करते हैं। दूसरा है लिंग भेद। शारीरिक और मानसिक विकास का लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाती है। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। तीसरा है संवेगात्मक विकास विशेषताएं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां और संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में कुछ बालक जन्म से ही क्रोधी होते हैं तथा कुछ जन्म से ही विनम्र और सहृदय होते हैं। दोनों के व्यक्तित्व के विकास में उनकी मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव देखने को मिलता है। बुद्धि
बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास तीव्र गति से होता है। टर्मन ने अपने परीक्षणों के आधार पर बालकों के चलने और बोलने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्या है ये टेबल, हम लोग सभी को जानना चाहिए। तो अगर ये पहला जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है बालक का बुद्धि स्तर, उसके बाद चलना सीखना, बोलना सीखना। तो अगर आपका बच्चा 13 मास की आयु तक चलना सीख जाता है तो कुशाग्र बुद्धि का है। 11 मास की आयु तक बोलना सीख जा रहा है तो कुशाग्र बुद्धि का है। 14 अगर उसको चलना सीखने में 14 महीना लग जाता है वो तो सामान्य बुद्धि का है। 16 मास की आयु में अगर वह बोलना सीख रहा है तो सामान्य बुद्धि का है। मूर्ख 22 माह तक भी अगर वो चलना नहीं सीख रहा है तो मूर्ख है। 34 साल तक भी बोलना नहीं सीख रहा है तो बिल्कुल मूर्ख है। और 30 मास तक भी 30 महीने तक भी अगर वो चलना नहीं सीख रहा है तो बिल्कुल मूर्ख है, मूढ़ है। और 51 वर्ष की आयु तक भी बोलना नहीं सीखता है तो ये मूढ़ है। ये टाइम टेबल है और इससे हम आंकड़ा पता लगा सकते हैं। तो चलिए आगे। टर्मन ने इन अध्ययनों के आधार पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सभी बच्चों के विकास क्रम में ऐसा घटित होता है, परंतु मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति के विकास में बुद्धि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना है। यही कारण है कि कुशाग्र बुद्धि के लोगों में विकास बहुत तेजी से होता है और निम्न स्तर की बुद्धि वालों में विकास अपेक्षाकृत धीमा पाया जाता है। वंश या प्रजाति मानव शास्त्र का अध्ययन करने वालों ने बताया है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। उदाहरण के लिए निग्रो लोगों के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में श्वेत वर्ण वाले के बच्चों की प्रौढ़ता से 80% अधिक होती है। छठा है आंतरिक संरचना। शरीर की बाह्य संरचना के साथ साथ इतनी आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पीनियल थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां एवं यकृत, अग्नाशय, हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। आंतरिक संरचना में होता है। शरीर की बाह्य संरचना के साथ साथ इतनी आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना, पीनियल थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों एवं यकृत, अग्नाशय, हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब चलिए दूसरे भाग में बढ़ते हैं। वातावरण। आनुवंशिक कारकों के बाद वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। जहाँ तक शारीरिक विकास की बात है उस पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, किंतु मानसिक विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता रहता है। वातावरण के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में एक तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अपना कोई मौलिक योगदान नहीं करता, बल्कि जो गुण और विशेषताएं उसे आनुवंशिकता से प्राप्त होती है उनका पूर्ण विकास करने में यह बहुत अधिक सहायक होता है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति के अनेक ऐसे गुण जिनका विकास होना और उसके सफल जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, समुचित वातावरण और परिस्थितियां न मिलने के कारण दब कर अविकसित रह जाते हैं। बैरिंग-बोयल्ड और लैंगफील्ड ने वातावरण के प्रभाव को इस तरह व्यक्त किया। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति को पितृकों के अतिरिक्त अन्य सभी बातों को प्रभावित करती है। इस प्रकार वातावरण निम्न कारकों के माध्यम से मानव विकास को प्रभावित करता है। जीवन की आवश्यक सुविधाएं मनुष्य की भौतिक एवं सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में बहुत अधिक सहायक होती है।
रोटी, कपड़ा, मकान, विद्यालय, पौष्टिक तथा संतुलित भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश आदि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिए बहुत आवश्यक है। ये सुविधाएं जितनी उत्तम कोटि की होंगी, मनुष्य का विकास भी उतना ही श्रेष्ठ कोटि का होगा। शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है बालकों को किस आयु में कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। समाज और संस्कृति। विकास पर समाज और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास पर उसके समाज तथा भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मान्यताएं और नैतिक मूल्य विकास की गति और दिशा का निर्धारण करते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। तीसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक वातावरण और परिवार में स्थान बालकों के विकास को काफ़ी प्रभावित करता है। यदि परिवार आर्थिक रूप से संपन्न और खुले विचारों वाला है तो उसके बालक भी स्वस्थ खुले विचारों के होंगे। परिवार में बालक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। परिवार में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बच्चों का विकास प्रथम बच्चों की अपेक्षा तीव्रता से होता है, क्योंकि बाद में उत्पन्न बच्चों को विकसित वातावरण प्राप्त होता है तथा उन्हें बड़े भाई बहनों के अनुकरण करने का अधिक अवसर मिलता है। चौथा है रोग तथा चोट। बालक के विकास को रोग और चोट भी प्रभावित करते हैं। किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक चोट बालक के विकास को रोक देती है तथा यह उचित दिशा में विकास नहीं होने देती। विषैली दवाओं के प्रभाव से भी विकास रुक जाता है। विद्यालय। पांचवा है विद्यालय। बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण, अध्यापक तथा शिक्षा के साधनों की निर्णायक भूमिका होती है। जिन विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, वहाँ बालकों को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर मिलते हैं। जिन विद्यालयों में बालकों के लिए निर्देशन, परामर्श सेवाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है, वहाँ के बालकों को अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता मिलती है। अध्यापकों का व्यवहार भी बालकों के विकास का सकारात्मक और नकारात्मक डालता है। तो ये इस जो पाठ था उसका ये अंतिम भाग था और मैं फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ, आपको ऊर्जा की ओर ले जाने के लिए। और नमस्कार, प्रणाम, फिर मिलता हूँ।